वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। आज है हमारे डे 88 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। तो यार हम आ चुके हैं इतनी बड़ी जर्नी कंप्लीट करके ऑन दिस डे 88। तो मैं आपका सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितने भी लोग इस वेबिनार को ज्वाइन होते हैं या फिर बाद में यूट्यूब और फेसबुक पर इन वेबिनार्स को देखते हैं। आई एम रियली सुपर ग्लैड कि आप आपके रूटीन में से कुछ ना कुछ समय निकाल करके इस वेबिनार्स को ज्वाइन होते हैं। भले यार देखो, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कभी कभी कम ऑडियंस रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा रहता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर शेड्यूल। क्योंकि भले ये मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है, बट ऐसा ये पॉसिबल नहीं हो सकता हर एक इंसान को कि वो रोज अटेंड करे। तो यार यहाँ पे मैं एक ही चीज सब लोगों को समझाता हूँ, दैट इज की बी सेल्फिश, स्वार्थी बन जाओ। तो वहां पे ये चीज मैं कहता हूँ, पीपल आर लाइक स्वार्थी बन जाए, ऐसा कैसे हम बन जाए। तो यार आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि यार देखो, जब भी हमें ग्रोथ चाहिए होती है, जब भी कुछ भी चीज हमारी लाइफ में चाहिए होती है ना, तो हम हमें वहां पे स्वार्थी बनना पड़ता है। मतलब कि यार देखो, स्वार्थी बनना मतलब उसका अर्थ क्या होता है? बीइंग सेल्फिश। सेल्फिश का अर्थ क्या होता है यार? सेल्फिश का अर्थ यही होता है कि खुद के बारे में सोचना, या फिर खुद को जो चीजें अच्छी लगती है सिर्फ और सिर्फ वही चीजें करना, ऑल दोस थिंग्स। तो वैसे ही मैं यहाँ पे लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप वेबिनार्स में ज्वाइन हो जाते हो, बी सेल्फिश, स्वार्थी बन जाओ। क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं कि इस वेबिनार में 10,000 लोग हैं, इस वेबिनार में 2 लोग हैं, इस वेबिनार में 2 लाख लोग हैं। यारो अगर 2 लाख लोग होकर भी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, अगर वो दिमाग में आपके नहीं उतारोगे, तो आपका वैसे भी फायदा नहीं होने वाला। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप सिर्फ 2-3 लोगों इस सेमिनार में, इस वेबिनार में सॉरी, तो वहां पर अगर आप आपका कंसंट्रेशन दिखाओगे और जो चीज सीखोगे, इट विल बी अ वेरी गुड बेनिफिट। इट विल क्रिएट लाइक, वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा ना कि जो आपको 2 लाख लोगों को ऑडियंस में भी नहीं मिल सकता। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग सेल्फिश, इट्स ऑल अबाउट कि आप स्वार्थी बन जाइए। क्योंकि जो इंसान स्वार्थी बन जाता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, उसी को लाइफ में ग्रोथ मिलते हैं। आपने देखा होगा, हम जब बच्चे थे तो बहुत ज्यादा स्वार्थी थे, क्योंकि तब अकल थी नहीं। चॉकलेट दो चाहिए मतलब चाहिए ही, ये कैडबरी मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए ही। सो वी वर बीइंग सो मच सेल्फिश, एंड तभी जाकर हमने देखा होगा कि हमारे घर वाले कहते थे अच्छा उसको लगता है छोटा है, दे देते हैं वगैरह। तो वहां पे हमें वो चीज मिल जाती थी। तो यार वैसे ही जब हमें लाइफ में ग्रोथ चाहिए, जब हमें लाइफ में अपने तरीके से कोई चीज चाहिए, तो वी हैव टू बी सेल्फिश इन टर्म्स ऑफ गुड कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग। क्योंकि जब भी हम स्वार्थी बन जाते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, जब भी हम स्वार्थी बन जाते हैं, खुद के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जब भी हम स्वार्थी बन जाते हैं, हमें ये परवाह नहीं होती कि बाजू वाले इंसान क्या कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसने जो दुबई का पोस्ट डाला था उसको कितने लाइक्स आ गए। नो, वी आर जस्ट टोटली सेल्फिश and we are only focusing on our growth, and that's totally beneficial, that's totally important for the growth। तो यार जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं इस हफ्ते में, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था इस वीक को चालू करने से पहले, दैट इज कि दोस्तों यार ये पब्लिक स्पीकिंग वीक कब आ रही है। बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये डर होता है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलना, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना। सो आई वाज लाइक कि चल यार इस पब्लिक स्पीकिंग पूरी ये हफ्ता ही रख देते, जिसमें हम 7 अलग अलग टॉपिक्स को हिट करेंगे। द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग है, उसमें से हमने 3 टॉपिक्स को तो यहाँ पे 3 दिनों में कंप्लीट कर लिया है। हियर वी आर ऑन दिस डे 88, एंड ये जब 13वां हफ्ता हमारा चल रहा है, उसमें से आज हम जिस टॉपिक को हिट करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट बी योरसेल्फ। आज उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ एक चीज डिमांड करना चाहूंगा आपकी तरफ से। मुझे एक चीज लगेगी, एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी टू परफॉर्म, एंड दैट्स नथिंग बट कि आपकी तरफ से मैं आपका इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहूंगा। अगर आपको कोई भी चीज पसंद आती है तो जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे मेरी सारी स्क्रीन लगी हुई है कि जहाँ पे मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं आपको कोई सवाल पूछता हूँ, तो उसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ अगर मैं आपको कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए कहता हूँ, कुछ शब्द वगैरह, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो आपके कमेंट से मुझे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन का फील आ जाएगा, ना आई विल गेट दैट एनर्जी टू परफॉर्म। तो यार आपको एक चीज पता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है हर एक इंसान के लाइफ में? व्हाट इज द बिगेस्ट फियर अ पर्सन हैज? एंड दैट्स नथिंग बट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर। You will be surprised to know this कि, और अगर आप देखोगे, रिसर्च करोगे, सर्वे करोगे, तो पानी का डर सबसे बड़ा डर नहीं है।
हाइट का डर सबसे बड़ा डर नहीं है, सबसे बड़ा डर जो है हर एक इंसान के लाइफ में, एंड दैट इज द फियर ऑफ स्टेज, द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो यारो जब मैंने ये चीज जानी, हमने तो लाइफ का सबसे बड़ा गोल ही अचीव कर लिया, सबसे बड़ा फियर को हमने कॉन्कर कर लिया, ओवरकम कर दिया, अब तो मजे ही मजे। एंड दैट वाज रियली सैटिस्फाइंग फॉर मी, क्योंकि एक बार जब हम सबसे बड़े फियर को कॉन्कर कर लेते, बाकी के फियर तो हमें ऐसे फुद्दू ही लगते हैं यार। सो यू नो अगर आपको इस फियर को कॉन्कर करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पर फोकस करें, कुछ ऐसी चीजें करें जिसकी वजह से आप उस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्टेज पर जाना मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का काम होता है, या फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम तो इंट्रोवर्ट है। एंड नो, ईच एंड एवरी पर्सन इज मेड फॉर पब्लिक स्पीकिंग। एंड एक मजे की बात बताऊं आपको, आप बचपन से पब्लिक स्पीकिंग करते आ रहे हो, यू आर अ पब्लिक स्पीकर। आप बोलोगे कब से? क्या मजाक करता है यार, मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग की, मैं कभी लोगों के सामने गया नहीं हूँ। आप अभी तक एक बार तो मिनिमम फैमिली फंक्शंस में गए होंगे, अब एक बार तो गेट टुगेदर्स में गए होंगे, अब एक बार तो दोस्तों के साथ पार्टी हैंगआउट्स के लिए गए होंगे, पिकनिक्स वगैरह तो गए होंगे। अगर नहीं गए तो आप ये जो इंसान नामक कैटेगरी है, तो उसमें आप बैठते नहीं। अगर ये सारी चीजें आज तक आपने की नहीं है भाई साहब, तो आपने बहुत कम उम्र पे साक्षात्कार को पा लिया है, एनलाइटमेंट। क्योंकि अगर ये चीज आपके लाइफ में है ही, तो इतनी देर तक किया। अब बोलोगे दोस्तों सबसे बड़ा एनलाइटमेंट क्या है पता है? सोना। और वही तो हम कब से करते आ रहे हैं। वी आर लाइक अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, इतने मजे मिलते हैं सोने से, आपको क्या पता। अगर सोने की कंपटीशन हो तो भाई साहब हम तो गिनीज बुक से ऊपर जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो उसको भी तोड़ लेंगे। So guys, as we are talking about this public speaking, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों को ये डर होता है अबाउट दी पब्लिक स्पीकिंग, एंड मैं यहाँ पे आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा था, दैट इज यू आर अ पब्लिक स्पीकर। आप बचपन से पब्लिक स्पीकिंग करते आ रहे हैं, द क्वेश्चन वाज कि कैसे। यार देखो, आपने ये सारी चीजें, जिन लोगों ने ये सारी चीजें की है, तो इट्स नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक था, अपने बोला, बोलने को हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीकिंग। क्राउड को क्या कहते हैं? पब्लिक। पब्लिक स्पीकिंग। अगर 5 लोग भी आपके सामने और आपने बोला ना, खत्म, आपने पब्लिक स्पीकिंग की, यू आर पब्लिक स्पीकर। इट डजंट मैटर कि आपके सामने 1000 लोग ही होने चाहिए, इट डजंट मैटर कि आपके सामने वो 500 लोगों को ऑडिटोरियम में वो ही पूरा भरना चाहिए। नो, इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक। और पब्लिक का काउंट अगर 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, 2-2.5 लाख हो, it doesn't matter. Public is public, and if you are speaking, then you are a public speaker. So it's very much important कि अगर भले आपके सामने 5 लोग हो, भले आपके सामने 10 लोग हो, तो क्या उन्हें आप इन्फ्लुएंस करते हो? क्या उनके दिल के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो? That's important. यार देखो, मैंने जब सेमिनार्स लेते हैं ना, तो दे आर ऑलवेज हाउसफुल। सेमिनार्स जो स्टेज पर होते हैं, दे आर ऑलवेज हाउसफुल। पहला सेमिनार मेरा था ऑफ द 250 पीपल, उसके बाद कंटिन्यूसली वो काउंट बढ़ते गए। एंड एज यू ऑल नो कि मैं फिर से ऑन स्टेज आ रहा हूँ ऑन द 28th ऑफ नवंबर, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद, पुणे में। सो इट विल बी अ टोटल ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ द लाइफ, जिसका नाम है दुनियादारी सेमिनार। और बहुत सारे लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन किया भी है। 1 महीना बाकी है, पर अभी तक 30% बुकिंग हो चुके हैं, बिकॉज पीपल गेट कनेक्टेड विथ मी। और अगर आपने नहीं किया तो उसके बाद मैं लिंक डालूंगा, यू कैन जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ। एंड अभी ये बात अगर निकली है, तो बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, यहाँ पे एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप इस वेबिनार के बाद तुरंत आधे घंटे के अंदर उस लिंक से बुकिंग कर देते हैं, आई विल गिव द ऑफर। एंड वो ऑफर ये है कि अगर आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके साथ एक फ्री मिल जाता है। जी हाँ, एक रजिस्ट्रेशन फीस आपको भरनी है और आपके साथ एक बंदा बंदी, आप जो भी चाहे
को फ्री में ला सकते हो। इट्स 1-on-1 ऑफर और वो मैं दे रहा हूँ जस्ट फॉर ₹300। 1 नवंबर के बाद वो बुकिंग क्लोज हो जाएगा, वो ऑफर क्लोज हो जाएगी एंड द रेट विल बी ₹500। सो यू हैव वेरी लेस टाइम टू गाइस एज वी मूव इनटू दिस टॉपिक। यार आज का टॉपिक है हमारा बी योरसेल्फ। यार आपने देखा है कभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, आपने कभी देखा कि किधर मैं पढ़ करके बोल रहा हूँ हाँ अच्छा ये है, हाँ अच्छा वो है, हाँ ऐसा करना है कि आज हम जानेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। नो, मैंने आज तक फ्रॉम द डे वन जब से मैं स्टेज पर आया हूं तब से मैंने कभी भी स्क्रिप्ट ली नहीं है हाथ में, कभी स्क्रिप्ट में बनाता ही नहीं हूँ। It's totally based on the experiences. It's totally based on the content which I have in my head. ये सारी चीजें मेरे जो अंदर होती है वही मैं बात दिखाता हूँ एंड दैट्स व्हाई दे आर जेन्युइन। दैट्स व्हाई मैं वो इमोशन के साथ उस एनर्जी के साथ बोल सकता हूँ। अगर मैंने उस चीज के बारे में कभी सीखा ही नहीं, मैंने उस चीज को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मैंने उस चीज को कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, हाउ कैन आई टेल? मैं आपको नहीं बता सकता कि प्लेन कैसे उड़ाते हैं, एक्सपीरियंस ही नहीं किया साहब। सो दैट्स ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, जस्ट बीइंग योरसेल्फ। आपने देखा होगा बहुत सारे जो हीरोज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके एक पैटर्न्स होते हैं बोलने के, चलने के। अगर आपने एक मूवी देखी हो दैट इज वेलकम, अगर वो मूवी आपने देखी हो तो अगर मैं आपसे कहता हूँ वेलकम मूवी में अनिल कपूर का जो पोस्टर है वो कैसा है, राइट? ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बोलता है वगैरह। सो दैट वाज हिज पैटर्न एंड वही पैटर्न हमारे दिमाग में फीड हो गया एंड ही वाज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ एट दैट टाइम। स्टार्टिंग में हमें ऑकवर्ड लगता है बट उसके बाद हमें वो आदत बन जाती है एंड नाउ इट्स अ ट्रेंड, वाज अ ट्रेंड आई कैन से। सो इट्स टोटली अबाउट बीइंग योरसेल्फ। जब भी आप लोगों के सामने आते हो ना, if you start copying someone, if you start scripting, भाषण दोगे तो कभी भी आप स्पीकर नहीं बन पाओगे, कभी भी आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाओगे। आप एक सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने के लिए एक मीडियम बन जाओगे। जैसे व्हाट्सएप है, इट्स अ मीडियम, वो काम कुछ नहीं करता, व्हाट्सएप से दो लोगों को कनेक्ट करता है। वैसे ही वो जो स्क्रिप्ट है कंटेंट है, और कंटेंट और लोगों को आप बीच में कनेक्ट कर रहे हो, और उससे लोग इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं होंगे। स्कूल में बहुत बार चीफ गेस्ट आए थे, कितने बार उनका स्पीच आपको ध्यान में मतलब याद रखा, कितने बार अंदर से तालियां बजाई, बताओ? एक भी बार नहीं, पता है? बिकॉज दे टॉक स्क्रिप्टेड, वो दिल से कभी बोलते ही नहीं है, भले बोलते होंगे बट द कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। वो कोट वगैरह पहन के आना, ऐसे खड़े हो जाना और फिर बोलना, नो, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। और जिस भी चीज में आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं उस चीज में हम कभी भी हमारा 100% दे ही नहीं पाते। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कौस्तुभ तेरी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वेबिनार्स में, सेमिनार्स में, इतनी एनर्जी के साथ तू बोलता है, इतना जल्दी बोलता है, इतना ज्यादा हिलता है वगैरह वगैरह। तो तो तुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा एनर्जी में रहना, हर वक्त मूव करना, वो जरा डिस्टर्बेंस होगा? नहीं, नहीं, फिर भी तो इतने ज्यादा मूवमेंट्स करेगा, अलग अलग तरीके से यहाँ पे चलेगा वहां पे चलेगा, लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इट्स देयर प्रॉब्लम, वो उनका प्रॉब्लम है, मैं ऐसा ही हूं। सी, अगर आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर, ये जब मैं नाम कहता हूँ बहुत लोगों को लगता है कि मैंने बहुत दिनों के बाद वैसे ये सूट वगैरह, ये ब्लेजर वगैरह पहना है। नॉर्मली नहीं पहनता बट मुझे जब लगता है मैं पहन लेता हूँ। मुझे जब लगता है मैं टी शर्ट पर लूँ तो वहां पे टी शर्ट पर ले लेता हूँ। मुझे जब लगता है कि मैं शर्ट पहनूं तो मैं वो कर लेता हूँ। तो बहुत से लोगों को लगता है इफ इट्स अ मोटिवेशनल सेमिनार ना, मैं फिर से एंट्री करता हूँ। पता है, टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड एंड इट्स लाइक, देखो 1 2 3 एक्शन। तो यारो, आप सभी का स्वागत है इस ट्रांसफॉर्मेशनल सेमिनार में। जिंदगी जिंदगी
होती क्या है, उसमें हमें जीना। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, पर हमें आगे बढ़ते रहना, भले कितनी भी तकलीफ आ जाए, भले कितनी, हमारे अंदर इतना भरोसा चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम को फेस कर सके। प्रॉब्लम नहीं होता, वो चैलेंज होता है। तो उठिए, काम पर जाइए, गोल्स को अचीव कीजिए। अगर मैं ऐसा सेमिनार वेबिनार लूंगा, लग तो जाएंगे मेरे भी और आपके भी, और आधे घंटे के बाद आप ही कहोगे साला ये कहना क्या चाहता है, सब ठीक है पर तू बोलना क्या चाहता है, बिकॉज आई वाज रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। बट आपने देखा होगा जैसे ही मेरी एंट्री हो जाती है, आई एम लाइक कि ओके गाइस लेट्स बिगिन, ऐसा है वैसा है, ऑल दोस थिंग्स आई जस्ट टेल, आई जस्ट एक्सप्रेस। मैं कभी कभी जोक मार देता हूँ, कभी कभी सीरियस हो जाता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ, मैं मूवमेंट्स बहुत ज्यादा करता हूँ, बिकॉज आई बी माई सेल्फ। और मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या मुझे कहते हैं। यस, आई ऑलवेज लिसन टू द पीपल, आई ऑलवेज लाइक टेक देयर सजेशंस, मैं उनके ऊपर काम भी करता हूँ, बट आई डोंट चेंज माई सेल्फ, आई अडेप्ट माई सेल्फ, मॉडिफिकेशन करता हूँ, पर मॉडल को चेंज नहीं करता। लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, स्टेज पर तो ऐसा कैसे बोल। आई एम वेरी फ्रैंक ऑन स्टेज। देखो, ये जितने मेरे करीब के लोग हैं ना, वो सब इस चीज को मानेंगे। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है, लोगों के सामने ऐसा नहीं करने का, लोगों के सामने वैसा नहीं बोलना का, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट यू नो वन थिंग, मेरा कुछ अलग है। कैमरे के सामने या फिर स्टेज के ऊपर आप जो भी चीज मुझे करने के लिए बोलोगे ना, मैं कर लूं, लिटरली जो भी चीज। अगर आप मुझे गर्मी का स्टेप भी करने के लिए बोलोगे ना, आए गर्मी वो वाला, तो वो भी मैं कर लूंगा। उस एट दैट टाइम आई एम माय सेल्फ, कुछ भी कर सकता हूँ स्टेज पे। पर हाँ, वार्निंग, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, भले मैं ये बोल दूंगा पर कुछ भी करने के लिए बोलना मत। कभी कभी कुछ चीजें इज्जत पर आ जाती। अगर आप बोलोगे कि दोस्तों कपड़े निकाल करके तू नाच, ये तो चीटिंग हो जाएगी यार। नहीं नहीं दोस्तों, तू तो बोलो तो बी, अरे बी योरसेल्फ। उसके बाद करियर खत्म हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हा? आप लोगे नहीं ना? तो थोड़ा सा हाँ एडजस्ट, बट आई बी माई सेल्फ एट दैट टाइम। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मैं लिटरली स्टेज पर जिम्नास्टिक खेलता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा वहां पर जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऑलवेज इन हाई एनर्जी, कभी ये कभी वो कभी ये, बिकॉज इट्स माई थिंग, मुझे वो पसंद है, एंड ऐसा ही मैं हूं, एंड पीपल लाइक इट। सेमिनार में और वेबिनार में आने के बाद ऑप्शन भी क्या होता है? वेबिनार में तो एक ऑप्शन है एंड मीटिंग, खत्म। सेमिनार में जब पैसे देके आते हो तो भले मैं वहां पे नाचू गाऊ, ट्रांसफॉर्मेशन करूं, मेडिटेशन करना पड़ता है। जस्ट किडिंग, वहां पे मैं आपको टॉर्चर नहीं करता, बट या आई बी माई सेल्फ। मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, हर एक चीज को बोलता हूँ। आई जस्ट बी माई सेल्फ, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। जो इंसान खुद बन जाता है ऑन स्टेज पर, उसे ही लोग पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाकिर खान, फॉर एग्जाम्पल आकाश गुप्ता, वी कैन से, फॉर एग्जाम्पल मुनावर उसका नाम है। तो वो ये सारे लोग जस्ट बी इन दैट जोन, वो खुद बन जाता है। वो किसी को कॉपी नहीं करते या फिर किसी को किसी के जैसे करने का ट्राई नहीं करते, या फिर दे डोंट गो इन द टिपिकल फेज। क्योंकि जो इंसान कोई चीज बनने का ट्राई करता है कॉपी करके, देयर इज समथिंग व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स हिम और हर। तो कभी भी यार खुल के अगर कहोगे नहीं लोगों के सामने, तो कैसे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे यार? आपने देखा होगा कि बीच में मैं कोई भी जोक मारता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ, बिकॉज आई लव इट, एंड दैट्स व्हाई पीपल लव मी। ऐसे ही बुकिंग्स नहीं आते।
ऐसे ही सब में ना साउथफुल नहीं होते यार। जो इंसान खुद को एंजॉय करता है, जो इंसान स्टेज को एंजॉय करता है, बस साहब दुनिया उसकी हो जाती है। और नहीं, अगर मैं ऐसा आऊंगा, स्वागत है आप सभी का इस 365 डेज ऑफ, अरे नहीं यार, क्या करना है? अगर सी, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो मैं कभी भी ब्लेजर निकाल करके साइड में रख सकता हूँ, मुझे ये परवाह नहीं कि आपको क्या लगेगा, बिकॉज आई वांट टू बी माई सेल्फ। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं मेरा परफॉर्मेंस दे नहीं सकता, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं मेरा 100% दे ही नहीं सकता। दैट्स इंपॉर्टेंट। बट लोगों को लगता है कि नहीं, लोगों के सामने जब जाते हो तो you have to follow some fixed pattern वगैरह। नो, जस्ट बी योरसेल्फ। पैडमैन मूवी देखिए, पैडमैन अक्षय कुमार की, नहीं देखिए तो देख लो, देखिए तो अच्छी बात है, फिर से देखिए कोई बात नहीं। तो वो मूवी देखिए ना, तो उसमें आखिर का जो स्पीच है, जब उसे इनवाइट करते हैं यूएसए में एज अ गेस्ट स्पीकर, कीनोट स्पीकर, तो वहां पे उसको इंग्लिश तो आती नहीं है, बट वो कैसे वैसे उस इंग्लिश को बोल देता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, एंड पीपल जस्ट एंजॉय इट। और वो सारी चीजें समझ में आ जाती है, बिकॉज वो इमोशंस के साथ बोलता है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस के साथ बोलता है, बिकॉज वो एक खुद बन जाता है और वो ऐसे बोलता है यार, he just be himself। क्या बोलूं, बन जाता है अपनी चीज। जब जो चीज आप लोगों के साथ में जैसे भी बोल लेते हो, लोग वैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। सी, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे देखोगे, लाइक ऑफ स्टेज ऑफ कैमरा, तो मैं कुछ अलग पर्सनालिटी हूँ, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी में मैं नहीं रहता। अभी नॉर्मल पर्सन, बहुत सारे लोगों का ये उसके ऊपर लाइक एक फीडबैक आ जाता है कि दोस्तों यार तू ऑन स्टेज कुछ अलग ही और ऑफ स्टेज कुछ अलग ही है। बिकॉज ऑफ स्टेज जो मुझे जैसे लगता है मैं से वो मैं बन जाता हूँ। मैं कभी कभी ऐसे ही जोक्स मारता हूँ जो मुझे लगते है कि जोक्स है, जो बाकी को लगता है कि ये जोक था, और फिर वो मुझे जोक समझाना पड़ता है। पर हाँ, मुझे लगता है कि वो जोक है और मैं बोल देता हूँ, भले बाद में मेरी लाइक खिंचाई हटाई ये सारी चीजें हो जाती, बट आई जस्ट फील, आई जस्ट डू इट, एंड दैट्स द ब्यूटी। और लोग वही चीज पसंद करते हैं, जो इंसान प्रेडिक्ट करता है खुद को, जो इंसान कुछ बनने का ट्राई करता है, जब कूल डूड, नो, people will not like you, people will not get connected with you, and that's the important aspect of this public speaking। जब भी आपको लोगों के सामने जाना है, just be yourself, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, be yourself, set the patterns, don't follow the patterns। जो इंसान पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जो इंसान लाइक ट्राई करते हैं बनने के लिए, they will never get 100% results, and they will never perform in their 100% of the energy and their potential, that's for sure। मेरा भी एक फेज था जिसमें मैं एक इंसान को कॉपी करता था, बहुत बार कलंक भी लग चुका है मेरे ऊपर कि और तो डुप्लीकेट ऑफ दिस पर्सन। मैं उस इंसान का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा कि सेम यार वैसा ही लगता है, तू कॉपी करता है। यस, आई वाज कॉपिंग, पर उस समय ये इतनी अकल नहीं थी ना, आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस ऑल दिस कंसेप्ट, बट हाँ, अकल आ गई उस चीज के बारे में। सी, एक बार चीज समझ ली, इंप्लीमेंट कर ली, ओ जस्ट डू इट। अभी लोग कहते हैं कि हाँ यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है आप दोनों में, बिकॉज तब से जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि वो कलंक लग रहा है, जब से मैंने ये रियलाइज किया कि आई एम बीइंग अ डुप्लीकेट, तब से मैंने ये ठान लिया कि नहीं भाई साहब, बहुत हो गई कॉपी, जस्ट ट्राई टू बी योरसेल्फ। जैसे भी बोलना है बोल दो, बीच में लाइक कुछ तो अलग बोल देगा या फिर कुछ शब्द अलग तरीके से निकल जाएगा, मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी कहाँ पे नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, डजंट मैटर। प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर एंड बेटर ईच डे। जो कल का हमारा टॉपिक था, दैट वाज प्रैक्टिस। अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन जस्ट गो ऑन YouTube और Facebook एंड वॉच इट। बी योरसेल्फ,
कुछ नहीं करना, स्टेज पर जाओ, मजा करो, मजे करने के लिए लोगों के सामने जाओ। पब्लिक स्पीकर बनना एक ही चीज है, मजे करो, जस्ट बी इन दैट मोमेंट। और बहुत सारे लोग यही नहीं कर पाते, उन्हें लगता है ये तो कुछ तो रॉकेट साइंस है, सामने जाकर के कुछ तो करना, लाइक सोफिस्टिकेटेड रहना, सोबर रहना। अरे नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग सम काइंड ऑफ पर्सन, इट्स नॉट अबाउट कि आपको सूट बूट में जाना है, सोफिस्टिकेटेड रहना है लोगों के। अरे नहीं, टी शर्ट कंफर्टेबल है, गो इन टी शर्ट। शर्ट कंफर्टेबल लगता है, शर्ट पर जाओ यार। जस्ट बी योरसेल्फ, जिस भी तरीके से आपको एंट्री करनी है, जिस भी तरीके से बोलना है, कुछ भी करना है, जस्ट बी योरसेल्फ। और लोग उसी चीज को पसंद करते हैं। पीपल लाइक जेन्युइननेस। अब अगर कुछ चीज मुझे स्टेज के ऊपर से नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये क्या चीज है, मुझे ये नहीं पता, वो नहीं पता, और वहां पे लोग हंस देते हैं और उन्हें लगता है कि वो जोक था, पर अंदर से मुझे पता है कि ये तो सच्चाई थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था सच में। तो लोगों को वो पसंद आ जाती है कि यार इसे नहीं पता, बिकॉज आई बी माई सेल्फ। वहां में ऐसे नहीं दिखा था, अच्छा वो चीज, हाँ ये नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, पता है तो पता है, जस्ट बी माई सेल्फ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मूवमेंट्स करते हैं, पसंद है, अगर मूवमेंट्स नहीं करूंगा ना तो यहाँ पे मर जाऊंगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग। एक ही चीज को फॉलो करो, जस्ट एंजॉय। जब भी प्रेजेंटेशन देने जाओ, एंजॉय। जब भी लोगों के सामने जाओ, एंजॉय। होस्ट करो, एंजॉय। जब भी लोगों के सामने जाते हो ना, ऐसा समझो कि आप गधों के सामने बैठे हो। जी हाँ, दिस इज दी वेरी पावरफुल सेंटेंस जी। आपको किसी को लाइक ऑफेंड नहीं कर रहा, बट सी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। जस्ट बी इन दैट जोन कि सामने वाले को कुछ चीज पता ही नहीं, हमें समझा नहीं, हमें अपने तरीके से समझा नहीं, सो यू विल गेट कंफर्टेबल। ये अंदर की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, बट स्टिल कुछ छोटे छोटे फंडे होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। जस्ट बी योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं, कैसा है भाई, फील है यार, पता है ना इंग्लिश और हिंदी में कैसा होता है। वाह, सो नाइस, इट्स टोटली कूल। पर हिंदी में क्या भाई, कितना जबरदस्त लग रहा है, हाँ हाँ, फील है। बी योरसेल्फ, फील लाओ, फील खुद के अंदर से भी, और तब लोग आपको फील करेंगे, और तभी जाकर लोग आपसे इंस्पायर हो गए, और वो आपसे वो लाइक इन्फ्लुएंस होके वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकोगे आप। That's all the thing. Like be yourself. Just. So guys, as we are moving to the conclusion of this D88 of this 365 days of purpose, हम कल फिर से मिलने वाले हैं रात को 10 बजे। And also don't forget about that offer. अभी 5 मिनट के अंदर, सॉरी 2 मिनट के अंदर ही, तुरंत ही जैसे ही वेबिनार खत्म हो जाता है, आपके नीचे वो कमेंट सेक्शन में एक लिंक आ जाएगी। If you will register now before 11 PM, आपको मैं ऑफर दूंगा, that is 40% off, and that is for rupees just 300, and उसमें से और एक ऑफर आपको मिल रहा है, that is one-on-one free. So just register now. This is offer only for the participants of this 365 days of purpose. So I will see you tomorrow at 10 PM. Till then, keep spreading energy, keep loving. Good night, take care, and love you all.